हेलो दोस्तों। आज एक अनोखी स्टोरी लेकर आया हूँ मैं। किसी ने सही कहा है, पीठ मजबूत रखिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा पीछे से ही मिलता है, यानी पीठ से। हेलो नसीर दूल्हा खान, न्यू मदर्स एकेडमी से आज आपके लिए थोड़ी सी शेयरिंग करना चाहता हूँ। आई होप, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। दोस्तों, याद रखें, जो मेरा तजुर्बा है वो शेयर करना चाह रहा हूँ मैं। वैसे तो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, बहुत आप समझदार हैं, लेकिन फिर भी छोटी सी समझ के हिसाब से मैं छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि जो भी आप करें, आपको लोग करने नहीं देंगे, क्योंकि राय उनकी अलग अलग होती है, ये आप सब जानते हैं। अगर आप कोई भी काम करने जाएंगे, कोई कुछ कहेगा, ये नहीं चलेगा, ये क्यों कर रहे हो, ये छोटा काम है, ये तुम्हारे मतलब का काम नहीं है, तो उसमें आदमी डिसबैलेंस हो जाता है और सोचता है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैंने गलत तो नहीं कर लिया, कुछ गलत तो नहीं कर लिया, मैंने पैसा गलत जगह तो नहीं लगा दिया। बहुत सी चीज़ें आदमी के दिमाग में आती हैं जब इस तरह से उसको राय मशवरा मिलते हैं। हालांकि वो अपने हिसाब से देते हैं, अब उनका इंटेंशन क्या है वो आपको समझना है। कहने का मतलब ये है कि आप काम करें, सुने सबकी और करें सिर्फ अपने दिमाग और दिल, क्योंकि आपको राय सब देंगे, लेकिन आपने अगर डिसीज़न ले लिया है, आपने अगर कदम रख दिया है, आपने अगर एक बीच नदी में छलांग लगा दी है, तो किनारे पे आपको खुद आना है, बचाएगा कोई नहीं। तो इसलिए ध्यान रहे, कुछ भी करें खुद करें। मेरा अपना खुद का तजुर्बा क्या रहा सब जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं दरऊ से चला था, दरऊ वापस आया हूँ। मेरी 25 साल की जर्नी बहुत अच्छी रही, स्ट्रगल के साथ रही, मज़ा भी आया और परेशानी भी उठाई, सबको खुश भी किया, कुछ को दुख भी दिया और कुछ नाराज़ हुए, ज़्यादातर नाराज़ हुए। कुछ खुश भी हुए होंगे जो शायद बताते नहीं होंगे, लेकिन मेरी तरफ से सब माफ़, कोई शिकायत नहीं किसी से। मैं अपनी चीटी के साथ छोटी छोटी धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ूँगा मैं। और मुझे क्या करना है, सलाह लेता हूँ मैं, सब सलाह देते हैं कि डूब जाओगे, मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सलाह मानता भी हूँ मैं, अपनी पर्सनल डिसीज़न भी लेता हूँ, राय मशवरा भी लेता हूँ, स्टूडेंट से भी लेता हूँ, टीचर से भी लेता हूँ, पेरेंट से भी लेता हूँ, सबसे लेता हूँ, लेकिन करता वो हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे पसंद है। अब उसमें घाटा हो, नुकसान हो, वो अगर हमने अगर सोच लिया तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। ये आप सब जानते हैं कि अगर आप बिज़नेस में हैं तो उतार चढ़ाव रहता है और आपको हार्ड एक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने होते हैं। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो, you can't do anything and you can't with next step. You should be take hard decision, you should be take, and very very serious I am coming with main point कि आपको रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। और मेरा रिस्क बहुत बड़ा था, मैंने अपना कैरियर दांव पे लगाया सिर्फ इस जगह पर धर्म में आने के लिए। मेरा बहुत पुराना डिसीज़न था, मेरी किसी से बात हुई थी 2007 में,
आउट ऑफ इंडिया में जब तक किसी से मेरी शेयरिंग हुई थी कि मुझे वहाँ पर 2007 में कुछ करना है, लेकिन क्या करना था ये पता नहीं। स्कूल तो अब अनफॉर्चुनेटली खुल गया, लेकिन क्योंकि ये एजुकेशन सेंटर है, एजुकेशन पॉइंट है, एजुकेशन हब है, दरऊ की ये जगह, दरऊ की पूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, दरऊ में ये जगह यहाँ पर एजुकेशन पिछले 50 60 70 सालों से दी जा रही है इस जगह में, तो लाजमी है, ये तो होना ही था। खैर, तो मेरी 2007 में एक डिस्कस हुई थी आज, और ठीक 2014 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। आज 2024 है, शायद वो बंदा भूल गया होगा लेकिन मैं नहीं भूला। तो जब ये वीडियो बंदा देखेगा उसको याद आएगा कि हाँ 2007 में हमारी कहाँ पर डिस्कस हुई थी, किस पॉइंट पे हुई थी। और उस टाइम मेरी हैसियत नहीं थी इतना बड़ा कदम उठाने की, लेकिन नीयत साफ, मंजिल आसान, मेरी सब दुआएं कबूल हुई, क्योंकि दिल से मांगी, नीयत साफ़ थी। नीयत साफ़ नहीं होती तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचता। मैं अपने घर के बुज़ुर्गों को इसका श्रेय देना चाहता हूँ, और मेरे जो साथी हैं जिन्होंने मुझे सही मशवरा दिया कि बैक स्टेप नहीं लेना। बहुत से लोग जानते हैं कि मैं बैक स्टेप अगर फॉरवर्ड कर दिया तो स्टेप, बैक स्टेप का तो कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन मेरा डिसीज़न लेना बहुत हार्ड था, बहुत रिस्की था, और बहुत अच्छा सेटअप छोड़ के इंडिया में आकर, इस गांव में आकर, दरऊ जैसी जगह में आकर इस न्यू मदर्स एकेडमी को इस्टेब्लिश करना मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे चाहने वालों के लिए और ना चाहने वालों के लिए बहुत ऐसा था कि ये बर्बाद हो गया, ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता इसका। लेकिन मैं आराम से स्लोली मोशन, स्लोली स्पीड में कंटिन्यू हूँ, रहूँगा। लेट्स सी आफ्टर नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों में देखते हैं क्या होता है। नीयत सही रहनी चाहिए, आपका काम कभी नहीं ख़राब होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं अपने साथियों से, जो मुझे देख रहा है, जो मुझे चाहता है, जो नहीं चाहता है, जो भी देख रहा है, उन सब से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप कंटिन्यू अगर मेहनत करेंगे आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरे के पैसे के बलबूते पे आप अगर आगे बढ़ गए तो एक दिन वो, जब वो मंजिल की बुनियाद अगर कमज़ोर है तो वो उस मंजिल को ढहना है। अगर उसकी बुनियाद मजबूत है, मतलब अगर नंबर 1 का आपकी कमाई का पैसा लगा है तो ठीक है, और अगर आपने नंबर 2 से दूसरे को धोखा दे के आप बढ़ तो गए हो, लेकिन कामयाब दिखोगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप की क्या कंडीशन है आप जानते हो। और मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जिसको कह रहा हूँ जो अपने ऊपर ले जाना चाहे ले जा सकता है, फुल ऑन, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरे लिए दोनों कंडीशन बहुत हार्ड थी। मेरी पीठ पहले दिन से इतनी मजबूत थी कि मुझे शाबाशी मिले या धोखा मिले, मुझे पता था। और लोगों ने पूरी कोशिश की, धोखेबाजों ने पूरी कोशिश की मुझे डुबोने की, पूरी कोशिश की कि ये फेलियर हुआ है, फेल हो जाए, हमारे पास आए हेल्प मांगने। लेकिन ये है नसीरुद्दौला खान, मेरे बाप ने, मेरे पापा ने, यानी रईसुद्दौला खान ने एक ही बात बोली थी, इस बिल्डिंग में अगर 1 रुपया भी हराम का लग गया सब गड़बड़ हो जाएगा। और मैं उसी राह पे चल रहा हूँ, चलता रहूँगा
दूसरों को दिखाऊंगा कि मेरा डिसीज़न 2014 में क्या था। आज मैं 2024 में एंट्री कर चुका हूँ, 10 साल हो चुके हैं। इस 3 मार्च को पूरे 10 साल हो गए हैं। स्कूल की ओपनिंग 3 मार्च 2015 में हुई थी, हालांकि 14 में कंस्ट्रक्शन हुआ था। 9 साल 9वां सेशन हमारा कंप्लीट हुआ है ये। तो आपकी दुआएं हैं, लोग जुड़ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। एडमिशन हो रहे हैं कंटिन्यू। मैं चाहता हूँ कि जिसको जो भी परेशानी है ऑफिस में आके कांटेक्ट करें, किसी की सुनी सुनाई बातों पर रिएक्ट ना करें। मुझे खुशी होगी आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको सही मशवरा मिलेगा, आपके बच्चे को गाइडेंस मिलेगा। वैसे आपकी मर्ज़ी है, जहाँ जा सकते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक आपके पास सैकड़ों ऑप्शंस हैं। लेकिन मेरी दुआ ये है कि अपने बच्चे को आप सही एजुकेशन दें, सही रूट में ले जाएं, बेहतर होगा। अपनी पीठ को मजबूत रखिए। बताया ना शुरू में, धोखा और शाबाशी दोनों कर रही होती हैं। उसको झेलने के लिए आपकी पीठ मजबूत होनी चाहिए। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने आप को स्टैंड करने के लिए, तो आसान नहीं है। आपकी लाइफ कैसे जी रहे हो वो आपके ऊपर है, लेकिन ध्यान रहे आपको ज़िंदगी के बाद भी सवाल जवाब देने हैं। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आपने किसी को परेशान तो नहीं किया है, दबाया तो नहीं है। लाइफ के साथ में लाइफ के बाद भी सोचिए, तो आपको सारे सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी आप गलत काम ना करें, सही रास्ते पे चलेंगे, आपको सही रास्ता ऑटोमेटिक दिखता रहेगा। किसी की उंगली की ज़रूरत पकड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। लोग कहते हैं हमने ये करवाया, हमने ये करवाया, हमने ये करवाया। कोई किसी का कुछ नहीं करता। ध्यान रखिए, आपकी लाइफ है, आपको अपने आप को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, अपने आसपास के लोगों को देखना है, और बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बस ये ध्यान रखिए, आप जो भी कर रहे हैं फोकस अपने काम पे रखिए। क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया कि लोग राय देंगे, ये क्यों कर लिया, तुम तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जब वो राय देंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, डिसबैलेंस होंगे, परेशान हो जाएंगे कि सही कह रहा है, वो सही नहीं कह रहा है, वो आपको हजम नहीं कर पा रहा है। लेट्स बहुत ध्यान रखिए इन चीज़ों का। अगर आपने इस काम पे अपना फोकस कर लिया कि कौन क्या कह रहा है, कहने दें, रिएक्ट ना करें। आपको अपना फोकस काम पे करना है। ये देखना है कि खुद पर्सनल डिसीज़न लेकर कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। अगर आपके मन से ये लगता है, दिल से ये निकलता है, दिमाग से ये निकलता है कि मैं ठीक हूँ, फिर आप ठीक हो। ये मैं अपना पर्सनल तजुर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ। जिस टाइम मैं 2014 में आया, बताया था, रिपीट कर रहा हूँ एक बार और, मैं कम से कम 3 साल यही सुनता रहा था, लेकिन सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। कंटिन्यू रहेंगे तो बहुत अच्छा है। आप अपना और अपने आसपास में सबका अच्छी तरह से आप ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने काम पे फोकस करिए। थैंक यू सो मच।